कांग्रेस की भी सरकार रहती है, बीजेपी की सरकार रहती है, लेकिन कोई पार्टी क्या पानी को लेकर अब तक अल्मोड़ा की जनता की जो मुसीबतें हैं उनको दूर नहीं कर पाई? तो अल्मोड़े में जो मेडिकल कॉलेज नरेंद्र तिवारी जी स्वीकृत कर गए थे, अब 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको सिर्फ शिलान्यास और भूमि पूजन तक रखा। आप जो 15 साल में नहीं कर पाए, आप वो आरोप 5 साल में बीजेपी को करने के लिए लगा रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो वो नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया वो बिल्कुल असत्य है और सच से परे है। जनता पार्टी मुझे दिखाए तो सही, शासनादेश दिखाए, धन आवंटन की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति तो दिखाए। जनता पार्टी सिर्फ विचारधाराओं में बहने वाली पार्टी है, सिर्फ राष्ट्रीय भावना में बहने वाली पार्टी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। अल्मोड़ा विधानसभा सीट पर सियासी गणित क्या कहता है वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर शायद लगता है जनता के मुद्दे उतने नहीं है जितने यहाँ पर हर पार्टी से दावेदार सामने आ रहे हैं। हालांकि फिलहाल कांग्रेस पूरी तैयारी और जोरों शोरों के साथ लगी हुई है आने वाले चुनाव के लिए। कांग्रेस से फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर मनोज तिवारी मौजूद है। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत प्रतिपक्ष संवाद। देखिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अल्मोड़े में स्वागत है। नमस्कार। अभी मैंने सिर्फ सर का नाम लिया है, लेकिन ये यहाँ से विधायक रह चुके हैं। 2002 में कांग्रेस में विधायक यहाँ से कांग्रेस का था, लेकिन उसके बाद 2007 और 12 में मनोज तिवारी यहाँ से विधायक रहे। हालांकि 17 में इनको मौका नहीं मिला और जनता ने कुछ परिवर्तन का मूड बनाया। लेकिन इस बार क्या इनकी दावेदारी मजबूत है? क्या पार्टी इनको टिकट देने वाली है? और क्या ये जनता की चुनावी मुद्दों को जानते हैं? क्या ऐसे मुद्दे जो जनता के सरोकार के लिए उनको जानते हैं, ये आज इनसे हम जानते हैं। सर देखिए, अभी हम जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, नेताओं से भी संवाद हमारा लगातार बना हुआ है। और आपको 2 बार मौका दिया जनता ने, लेकिन उसके बाद तीसरी बार जनता ने अपना मूड बदल लिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पहले ये जवाब, फिर हम मुद्दों पर आते हैं। देखिए, मैं अल्मोड़े की अपनी प्रबुद्ध जनता का हमेशा आभारी भी रहूँगा, ऋणी भी रहूँगा। क्योंकि अगर आप अल्मोड़े का इतिहास उठा के देखेंगे, क्योंकि ये विद्वजनों की नगरी है और यहाँ पर बहुत हमारे ऐसे महापुरुषों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने इस अल्मोड़ी विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। और मुझे भी 2 बार लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है, प्रतिपक्ष के रूप में भी और सत्ता के रूप में भी। और अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो इस अल्मोड़े ने सिर्फ 2 बार ऐसे मौके दिए हैं कि लगातार 2 बार किसी को प्रतिनिधित्व देने का मौका दिया, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जहाँ तक है कि 2017 के चुनाव में मैं जो बहुत मामूली अंतर से हारा, निश्चित रूप से जिन विश्वास के साथ, जिस आशा के साथ, जितनी अपेक्षाएं मुझ पे जनता ने रखी होगी, शायद हो सकता है मैं खरा नहीं उतर पाया हूँगा, उनको पूरा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर भी मैंने इस अल्मोड़े के विधानसभा में एक इतिहास रचने का काम किया, इतने महत्वपूर्ण कामों को करा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और निश्चित रूप से क्योंकि जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है और जनता ने हमें प्रतिपक्ष में बैठने का मौका दिया, तो हम निश्चित रूप से उसकी भूमिका भी अदा कर रहे हैं। सर, आपने कहा कि आपने प्रतिनिधित्व किया है और आपने पूरी कोशिश की जनता के लिए काम करने की, इतिहास रचा, लेकिन आपको नहीं लगता कि 2 बार आपको मौका दिया, तीसरी बार फिर मौका मिलना चाहिए था? कुछ ऐसे मुद्दे जिनको लेकर आप लगातार आवाज बुलंद करते रहे, उन मुद्दों में आखिर कहाँ कैसे कमी रह गई मेहनत करने में कि परिणाम आपके हक में नहीं आया? चाहे बहुत कम अंतर ही था, लेकिन जनता ने दूसरी पार्टी को मौका दे ही दिया। देखिए, जब 2007 से 2012 में मैं प्रतिपक्ष के रूप में इस क्षेत्र का मैंने प्रतिनिधित्व किया, तो विधानसभा के अंदर जो भी मेरे अल्मोड़े विधानसभा की जो भी समस्याएं थी, जो शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, पेयजल से संबंधित हो या अन्य जो भी हैं, उनको मैंने पूरे विधानसभा के पटल पे विभिन्न नियमों के तहत रखने का काम किया। और उस समय के जो हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष आज जो दिवंगत हो गए हैं, स्वर्गीय हरवंश कपूर जी, उन्होंने स्वयं प्रशंसा करी कि अल्मोड़े का प्रतिनिधि जो मनोज तिवारी कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उसी को देखते हुए 2012 के चुनाव में इस क्षेत्र की जनता ने मुझे फिर प्रतिनिधित्व दिया। और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक विधायक होने के साथ साथ एक सरकार के अंग के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला और उस अवसर को मैंने खोया नहीं। और मैंने इस अल्मोड़े में जो हमसे सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हम बड़े पिछड़े हैं पर्वतीय क्षेत्र में, तो अल्मोड़े में जो मेडिकल कॉलेज नरेंद्र तिवारी जी स्वीकृत कर गए थे, अब 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको सिर्फ शिलान्यास और भूमि पूजन तक रखा और उसको मैंने निर्माण कार्य को प्रारंभ कराया। लगभग 122 करोड़ रुपया मैंने उसको स्वीकृत करवाए और उसको निर्माण को गति देने का काम किया। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज 4.5 साल हो गए, 5 साल होने जा रहे हैं, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ के स्थानीय विधायक उसको पूरा नहीं कर पाए, उसकी विधिवत कक्षाएं संचालित नहीं कर पाए हैं। और उसके साथ साथ 16 करोड़ का इस अल्मोड़े में मैं नर्सिंग कॉलेज लाया और उसको लाया नहीं, उसको मैंने पूर्ण भी कराया और वहाँ पे कक्षाएं प्रारंभ करी। इसके अलावा 25 करोड़ का जो पेयजल इस अल्मोड़े की सबसे भारी किल्लत है, और इस अल्मोड़े में 25 करोड़ का एक कोसी में बैराज का निर्माण किया। आज अल्मोड़े वाले उस पानी का लाभ लेने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा उप क्षेत्रीय विज्ञान पार्क, हमारे बच्चे हैं जो जिसका लाभ बच्चे लेंगे, उसके लिए 50 लाख रुपया अवमुक्त कराया, उसके निर्माण कार्य को प्रारंभ कराया है।
अपना लोधिया में फूड क्राफ्टिंग इंस्टीट्यूट एक अच्छा संस्थान हमने खोला है, उसका काम भी अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको पूर्ण नहीं कर पाए, उसको संचालित नहीं कर पाए। इसके अलावा हमने शिक्षा के क्षेत्र में अल्मोड़े में एक आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना करी और हमारा मकसद ये था हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश राव जी का कि इसको हम जेएनयू के पैटर्न पर उसको आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने विश्वविद्यालय की एक नए विश्वविद्यालय की घोषणा करी, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि उसको उसके साथ मर्ज कर दिया गया। उसमें हमने अपना रोज़ भी प्रकट किया। इसके अलावा इस अल्मोड़े में हमने बहुत सारे निर्माण कार्यों को, मोटर मार्गों को करा, पेयजल को करा, स्कूलों के उच्चीकरण को का भवन को बनाया। लेकिन मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि मनोज तिवारी से मेरी क्षेत्र की जनता को और आशा होगी, हो सकता है हम उनकी आशाओं को के अनुरूप काम नहीं कर पाया। तो उन्होंने निश्चित रूप से मुझे जो भी सहयोग दिया उसके लिए तो मैं आजीवन आभारी ऋणी रहूँगा। लेकिन मैं हारा तो उसके लिए मैंने चिंतन मनन करा कि मैं क्यों हारा, क्या कमियां रही है और उसको मैं सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि अगर भविष्य में मुझे 2022 के चुनाव में मेरे अल्मोड़े की जनता, प्रबुद्ध जनता मुझे मौका देगी तो मैं निश्चित रूप से उनकी भावनाओं को समझूंगा ही नहीं और उनको धरातल पर उतारने का भी पूरा प्रयास करूंगा एक संघर्ष साथी के रूप में। सर, आप कांग्रेस की तरफ से 2 बार जनता का नेता चुने गए और जनता ने आपको काफ़ी समर्थन दिया। बहुत ज़्यादा आप से जो आशाएँ, उम्मीदें थी, वो उम्मीदों को शायद और बढ़ा दिया। उन्हें लगा कि आपने जो 5 साल में काम किया है, आप अगले 5 साल में और बेहतर काम करेंगे। हालाँकि कांग्रेस जब से यहाँ पर उत्तराखंड राज्य बना है, 2002 से 3 बार यहाँ पर आई और उसके बाद अब बीजेपी को 5 साल का मौका मिला है। आप जो 15 साल में नहीं कर पाए, आप वो आरोप 5 साल में बीजेपी को करने के लिए लगा रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएँ हैं जो वो नहीं कर पाई, जबकि बीजेपी ये कहती है कि हमारी फाइलें हैं, भवन बनना होता है, किसी मेडिकल कॉलेज को अगर आगे बढ़ाना होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, मुसीबतें होती हैं, उनको पार करके आगे बढ़ना पड़ता है। और ये बीजेपी का आरोप है कि 15 साल में आप लोग नहीं कर पाए, आप 5 साल में बीजेपी पे आरोप कैसे लगा सकते हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया वो बिल्कुल असत्य है और सच से परे है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने जिन निर्माण कार्यों की घोषणा कराई, स्वीकृति कराई, उसको हमने सिर्फ घोषणा तक ही सीमित नहीं रखा, उसको स्वीकृति तक सीमित नहीं रखा। उसमें हमने शासनादेश निर्गत किया, धन आवंटन किया और उसके साथ साथ निर्माण कार्य को प्रारंभ किया। और कई निर्माण कार्यों को तो पूर्ण कर चुके हैं, उसको हम संचालित कर चुके हैं। और जिनमें बहुत ज़्यादा पैसे की लागत थी तो उसको हम एक विधिवत रूप से प्रारंभ कर गए थे। लेकिन मेरा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पे आरोप है, उसके स्थानीय विधायक पे आरोप है, उसके सांसद पे आरोप है कि उन्होंने मेरे अल्मोड़ा विधानसभा की उपेक्षा करने का काम किया। जिन कामों को हमने स्वीकृत किया, जिन कामों को हम आगे ले जाना चाहते थे, सिर्फ इसलिए रोकने का काम किया क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में थे, मनोज तिवारी पूर्व विधायक के कार्यकाल में थे। ये बड़ा दुखद है क्योंकि ये विकास एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति रहेगा, अगर कल मैं 2022 में विधायक बनता हूं, जनता का मुझे आशीर्वाद मिलता है तो जिन कामों को हम अधूरा छोड़ गए थे उनको पूरा करेंगे। जो अगर वर्तमान सरकार जिन कामों को स्वीकृत करिए उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज राजनीतिक दृष्टि से मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विद्वेष के रूप से देखती है, जबकि जनता सबके लिए सामान्य होती है। किसी व्यक्ति को भी वो सत्ता में बैठाए, उस व्यक्ति को समान दृष्टिकोण से काम करना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए और अपने क्षेत्र के लिए जो भी सर्वांगीण विकास है उसके लिए काम करने का प्रयास करना चाहिए। सर, एक तरफ तो कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी आपके कामों को लेकर सिर्फ लोकार्पण शिलान्यास कर देती है, बाकी काम सब आपका किया हुआ होता है, और दूसरी ओर आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो भी काम किए उनको स्वीकृति दिला दी, उनका लोकार्पण शिलान्यास तक नहीं किया गया, उन योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाया गया। बल्कि मुझे लगता है कि अगर बार बार आरोप लगता तो बीजेपी को तो बहुत अच्छा मौका मिला था इन योजनाओं को आगे बढ़ाकर मलाई खाने का। फिर ये आरोप आप कैसे सही मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुझे दिखाए तो सही, शासनादेश दिखाए, धन आवंटन की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति तो दिखाए, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि किसके कार्यकाल में पैसा स्वीकृत हुआ है, किसने निर्माण कार्य प्रारंभ किया है। मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विचारधाराओं में बहने वाली पार्टी है, सिर्फ राष्ट्रीय भावना में बहने वाली पार्टी है और विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी की कोई सोच नहीं है और नकारात्मक सोच है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि हम सकारात्मक दृष्टिकोण से, सकारात्मक सोच के साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे और जनता से पुनः आशीर्वाद लेके इस क्षेत्र के विकास को नए मॉडल के रूप में स्थापित करेंगे। इस अल्मोड़ा विधानसभा को मैं एक आदर्श विधानसभा बनाने का प्रयास करेंगे। ये मैं ऐसा एक उम्मीद करता हूं कि मैं पूरा प्रयास करूंगा। सर, आपने कहा कि यहाँ अल्मोड़ा की जनता के लिए आपने पानी की योजना को आगे बढ़ाया। बीजेपी भी यही कहती है कि उन्होंने पानी की योजना को आगे बढ़ाया, हालांकि पानी का लाभ भी थोड़ा बहुत मिलना बाकी है। आप दोनों पार्टियां पानी को लेकर बात करती है, लेकिन आम जनता के बीच जब हम जाते हैं उनका पहला मुद्दा माइक रखते ही वो पानी होता है। आखिर ऐसा क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की भी सरकार रहती है, बीजेपी की सरकार रहती है, लेकिन कोई पार्टी क्या पानी को लेकर अब तक अल्मोड़ा की जनता की जो मुसीबतें हैं उनको दूर नहीं कर पाई? देखिए, पेयजल का, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में तो ऐसे पूरे पर्वतीय क्षेत्र में पेयजल की बहुत किल्लत है, लेकिन अल्मोड़े की भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए पानी की बहुत बड़ी समस्या थी और सिर्फ हम पे एक पेयजल योजना थी जो कोसी से थी। लेकिन मैंने जो अपना
एक प्रयास किया कि अल्मोड़े में कोसी बैराज का निर्माण किया और 25 करोड़ से उसकी अनुमानित लागत थी, उसको पूर्ण किया। उसमें हमारे 2-3 चीज़ें थी। एक तो उस बैराज बनने से हमारा पर्यटन की दृष्टि से हम वहाँ पर नौकायन चला सकें। हमने वहाँ पर कार पार्किंग के लिए स्थान बनाया है, वहाँ पे हमने एक छोटा-सा वहाँ पे प्रतिष्ठान भी बना रखा है और वहाँ पे भविष्य में पर्यटन की दृष्टि से नौकायन चले, इस दृष्टि से सोचा था। दूसरा, जो कोसी बैराज बनाया था, वहाँ से हम इस अल्मोड़े को लगभग 16 एमएलडी पानी के लिए यहाँ पर प्रयास कर रहे थे और उसमें हमने लगभग अल्मोड़ा से नहीं, हमने कोसी से मटेला तक 10.25 करोड़ रुपया स्वीकृत किया और उसको 16 एमएलडी के पानी की वहाँ पर पाइपलाइन डलवाने का काम किया अपने कार्यकाल में। और उससे आगे का 25 करोड़ का जो हमारा एस्टीमेट था, आगणन था, उसको शासन में भेजा था और वो वर्तमान सरकार ने किया है। लेकिन अभी भी नहीं, क्योंकि इस शहर के अंदर क्योंकि बसासत लगातार बढ़ते जा रही है। जहाँ 1.25 इंच की लाइन थी, आज 1.5 इंच की आवश्यकता है, जहाँ 1.5 की थी वहाँ 2 इंच की आवश्यकता है। तो पूरे शहर के रेनोवेशन का काम होना है, जगह जगह स्टोरेज बनना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस काम को पूरा नहीं किया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम सत्ता में आए, मैं विधायक के रूप में निर्वाचित हुआ, तो जो काम अधूरे पड़े हैं पेयजल को, हम पूरे शहर में रेनोवेशन का पुनर्निर्माण काम करेंगे। इस अल्मोड़े को जो हम वचनबद्धता अपनी दोहरा रहे हैं कि अल्मोड़े को हम पेयजल की किल्लत से जनता को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, भी कुछ वक्त पहले कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए थे भ्रष्टाचार के, जो यहाँ के वर्तमान विधायक है रघुनाथ जी पर, और उन आरोप में कहा गया कि उन्होंने अपने भतीजे के लिए बहुत कुछ किया है। नेपोटिज्म की एक बात उनकी पार्टी में निकलकर आप लोगों की तरफ से आरोप लगाकर सामने आई और कहा गया कि कई टेंडर निरस्त कर दिए गए, भतीजे को नहीं मिले तो उन्होंने टेंडर ही निरस्त करा दिए। और दूसरी ओर वो आप पर आरोप लगाते हैं कि कोसी बैराज को लेकर जिस स्थिति में कोसी बैराज होना चाहिए था वो स्थिति नहीं थी, बल्कि बीजेपी को उसे और डेवलप करने की अब कोशिश करनी पड़ रही है। आप लोगों ने जो हाल किया उसको वो सुधार रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कब तक चलेगी? मतलब कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहा है। अगर आप जो आरोप लगा रहे हैं वो बोल रहे हैं कागजों पर लाकर दिखाइए, वो जो आरोप लगा रहे हैं आप भी यही बोलेंगे कागजों पर लाकर दिखाइए। तो ये विकास को लेकर क्या अल्मोड़ा की जनता के साथ छलावा नहीं है? देखिए, जहाँ तक कोसी बैराज का है, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था और मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जब स्मृति ईरानी जी आई थी, उनकी केंद्रीय मंत्री के, उन्होंने इस रैमजे के प्रांगण में कहा था कि हम कोसी बैराज की जांच कराएंगे। 5 साल होने को जा रहे हैं, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सारे चाहे उनकी कोई भी जांच एजेंसी है उनके अधीन है। क्यों नहीं अभी तक उस कोसी बैराज की जांच कराई, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूध का दूध, पानी का पानी अपना हो जाता है। मैं चाहता हूं कि उसकी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो चुनाव का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी पे कोई ऐसा जवाब देने को नहीं है। और जहां तक आपने माननीय स्थानीय विधायक जी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाया है, मैं क्योंकि वैसे तो व्यक्तिगत आरोप लगाना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन आप क्षेत्र की जनता के पास जाइए कि स्थानीय विधायक जी ने इस 5 साल में विकास को अवरुद्ध करते हुए किस तरह से जो काम किए, किस तरह से अपने परिवार के साथ जिस तरह से ठेकेदारी प्रथा का एक परंपरा डालने का काम किया है, निसंदेह ये राजनीतिक जीवन में एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए, राजनीतिक पार्टी के लिए ये अच्छा नहीं है, एक अच्छी सोच नहीं है। तो निश्चित रूप से, क्योंकि जनता बताएगी इस बारे में, आप जनता से आप स्वयं आकलन कर सकते हैं, चाहे वो स्थानीय विधायक हो, चाहे मेरे बारे में हो, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना मेरे को उचित नहीं लग रहा है। बिल्कुल, ये जनता बेहतर बताएगी कि अभी जो वर्तमान विधायक है उन्होंने कितना किया कितना नहीं। सर, आपको क्या लगता है कि इस बार आपकी दावेदारी मजबूत है या फिर नहीं? क्योंकि 2 बार विधायक बनने के बाद तीसरी बार अगर जनता ने नकारा तो जाहिर सी बात है कुछ कारण तो होगा। भले ही वो बहुत कम मार्जिन था, लेकिन कहीं ना कहीं जनता आपसे नाराज थी। ऐसी क्या चीज आप सोच रहे हैं कि इस 5 साल में बीजेपी नहीं कर पाई और आपने 5 साल में जनता को यकीन दिला दिया है कि अगर आपके चेहरे पर एक बार फिर से कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ेगी तो जीत जाएगी? क्योंकि काफी मुश्किल है कि 2 बार जो विधायक बना, तीसरी बार उसको अगर नकार दिया गया तो चौथी बार उसको मौका दिया जाएगा या नहीं? देखिए, मैं फिर अपनी अल्मोड़े की प्रबुद्ध जनता, विद्वजनों से के बारे में स्पष्ट कहना चाहता हूँ। यहाँ की जनता का मुझे, चाहे मैं चुनाव में हारा या जीता, मुझे अपार स्नेह मिला है। उनके स्नेह में मुझे कोई कमी नहीं दिखी। लेकिन हो सकता है क्योंकि व्यक्ति ये सोचता है कि अल्मोड़े विधानसभा का और ज़्यादा अच्छा विकास हो सकता है, और उन्होंने यही समझते हुए मुझे लग रहा है कि जो वर्तमान विधायक हैं प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास व्यक्त किया होगा कि मनोज तिवारी से ज़्यादा या कांग्रेस से ज़्यादा अच्छा विकास कर सकते हैं। लेकिन इस 5 साल के दौरान में पूरी जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, निराशाजनक हो रही है, और वो परिणाम आपको 2022 के चुनाव में दिखेंगे। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, क्योंकि मेरी दावेदारी बिल्कुल पुख्ता है और मुझे उम्मीद है कि पार्टी मुझे टिकट देगी, और निश्चित रूप से मैं पार्टी की भावनाओं का सम्मान करते हुए निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में ये सीट डालने का काम करूंगा। और जहाँ तक पार्टी किसी को भी टिकट देगी मैं उसके लिए भी काम करूंगा, क्योंकि हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार के हैं, और पार्टी जो निर्णय लेगी मैं पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा।
बहुत अच्छी बात कही कि पार्टी जो निर्णय लेगी आप उसके साथ खड़े रहेंगे। हालाँकि देखिए दावेदारी कितनी पुख्ता होगी आने वाला वक़्त बताएगा। हर पार्टी से जो दावेदार है वो यही बता रहा है कि मैं किसी का करीबी हूँ, मुझे मेरी पहुँच यहाँ तक है। तो ये बातें कहकर हर व्यक्ति यही बोल रहा है कि मेरी दावेदारी पुख्ता है। हालाँकि यहाँ की जनता बताएगी कि आखिर कितनी आपकी दावेदारी पुख्ता होती है, उसके बाद आप कांग्रेस के लिए कितना कर पाते हैं या फिर नहीं। चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। धन्यवाद वक़्त देने के लिए अपना। तो देखिए लगातार हमारी नेताओं से भी संवाद और बातचीत जारी है। इसी के साथ आम जनता से हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके मुद्दे क्या हैं, लेकिन नेताओं के दावे वादे क्या हैं ये भी आपके सामने इसलिए ला रहा था कि आके आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या आपके मुद्दों को लेकर आपके नेता, आपके जो प्रतिनिधि बनने वाले हैं उनको कुछ पता है या नहीं, ये भी आप जाने, ये बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।